राधे राधे। आप सभी को श्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान को धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत परम ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होती हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण तो रजोगुण और तमोगुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख और ज्ञान के अभिमान से बांधता है। राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों और उनके फल के संबंध से बांधता है। सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वगुण सुख में लगता है, रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण प्रमाद में लगता है। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ते हैं। वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। जिस समय देह, अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न हो, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ की प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों में सकाम भाव, अशांति और विषय भोगों की लालसा उत्पन्न होते हैं। तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में मलिनता, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, प्रमाद और निद्रा आदि मोहिनी वृत्तियाँ उत्पन्न होती है। जब मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के उदय काल में मरने वाला आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि निम्न योनियों में जन्म पाता है। श्रेष्ठ कर्मों का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल मिलता है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ तथा तमोगुण से आलस्य और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। सत्वगुणी स्वर्ग आदि उच्च लोगों को जाती हैं, रजोगुणी मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तामस पुरुष नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जो दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से परे मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को पार करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब दुखों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अति पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है,
हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से मुक्त होता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, सत्वगुण का कार्य रूप प्रकाश, रजोगुण का कार्य रूप प्रवृत्ति तथा तमोगुण का कार्य रूप मोह है। इनके प्रबल होने में जो त्रास न पाए और न ही निवृत्त होने पर इनकी इच्छा करे, वही व्यक्ति गुणातीत कहलाता है। जो गुणों के प्रभाव द्वारा विचलित नहीं होता और गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझता हुआ परमात्मा में एक ही भाव में स्थित रहता है। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला, अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान अपमान में मित्र और बैरी के प्रति सम है एवं संपूर्ण कार्यों में कर्तापन के भाव से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने की योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म का, अमृत का, नित्य धर्म का और अखंड आनंद का आश्रय मैं हूँ। ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अध्याय 14 समाप्त।